अरे ये अब तक सो रहे हैं, इनको जगा दूं क्या? मम्मी जी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। इन्हें उठा ही देती हूँ, वरना मम्मी फिर उल्टा सीधा बोलेंगी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। आजी उठ जाओ, उठ जाओ। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? लेट हो जाओगे। मम्मी जी देखेंगी तो फिर गुस्सा करेंगी। उठ जाओ, चलो तैयार हो जाओ। यार थोड़ी देर और सो जान दे, चला जाऊंगा ड्यूटी भी, कोई आफत थोड़ी आ रही है। अरे तुम डेली डेली लेट उठते हो, फिर तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो। नहीं, आप जाकर तैयार हो अभी, फिर मम्मी जी देखेंगी तो और चिल्लाएंगी। चल ठीक है, जा रहा हूँ। जा चाय बना ले मेरे लिए एक कप, मैं नहा धो लूँ। चलो ठीक है, मैं चाय लाती हूँ। मुझे लग रहा लाट साहब अभी सो के भी ना उठा। कभी ड्यूटी जावे कभी जाता ना, मुझे तो लगता नहीं है ड्यूटी वूटी कर रहा कुछ। मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते। उठ गया? हो गया तेरा टाइम उठने का? अगर तेरा ऐसे ही चलता रहेगा ना तो घर में बैठ जाएगा किसी दिन। शर्म लिहाज तो तेरा है नहीं। किस टाइम उठा तू? अरे मम्मी जा तो रहा हूँ ड्यूटी, तुम भी हर वक्त कलेश ही करती रहो घर में। हाँ मैं तो हरदम कलेश ही करूँ, कुछ ना बोलूँ तुझे? अरे हाँ हाँ बोल लो, अब जा तो रहा हूँ मैं ड्यूटी, और कैसे करूँ मैं? जा रहा तो मेरे पे आसान कर रहा क्या? अगर तेरा ऐसे ही चलता रहा ना किसी दिन तू घर बैठ जाएगा। तुझे पता है हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है तेरे से अलग। सोच ले कुछ, टाइम से जाया कर। ठीक है मम्मी, तुम टेंशन मत लो, आगे से मैं जल्दी जाया करूंगा। और वो कहाँ है महारानी? वो भी तेरी तरह अब तक सो रही है क्या? सुबह से एक कप चाय भी ना दी उसने। नहीं मम्मी, वो सो नहीं रही, वो किचन में चाय ही बना रही है आपके लिए। मैं एक बार उसे बुलाता हूँ, पूछता हूँ बनी या नहीं बनी चाय। हितांशी। हाँ जी, बन गई चाय। हाँ लाओ, रख दो यहाँ पे। ओह, आर्यन के लिए खाना पैक कर दिया या वो भी नहीं करा? हाँ जी मम्मी जी, बस चाय बना रही थी, अब जाके इनका खाना ही पैक कर रही हूँ। अब करेगी तो खाना पैक? ये तो पहले से ही लेट है, तू और लेट कराएगी इसे। जाके इसका खाना पैक कर दे। जी मम्मी जी, मैं भी करती हूँ। हाँ जा जल्दी कर दे, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। जी। अब तो तुझे जरूर लेट हो रहा होगा, जब तो देर तक सोता है तू, टाइम से नहीं उठता। अब लेट हो रहा है तुझे। अरे मम्मी मैंने बोल तो दिया कल से जल्दी चला जाया करूंगा, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? अरे अब तुम कहाँ रह गई, ले आओ जल्दी से मेरा बैग। जी लाई। लीजिए। चलो ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ। है अब ये चाय तो पी जा। बस अब तो मैं लेट हो रहा हूँ, पी लूंगा बाहर ही चाय। अगर तू टाइम से उठ जाए ना तो वो भी टाइम से उठ जाए। तू ही लेट उठती है। नहीं मम्मी जी, मैं तो टाइम से ही उठती हूँ, वो ही लेट उठते हैं। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता, कौन जल्दी उठता है और कौन लेट उठता है। घर का सारा काम हो गया? जी मम्मी जी, सारा काम हो गया, बस थोड़ा बहुत रह रहा है। ले बर्तन ले जाइए, जाके काम कर ले। जी मम्मी जी। बहू, अरे बहू। अरे मम्मी आवाज मारने लगता है। आई मम्मी जी, इधर आ जल्दी। ये बहू कहाँ रह गई जो अब तक नहीं आई? फिर बोलेगी कि मम्मी मुझे उल्टा सीधा बोलती है। जी मम्मी जी बताइए। क्या कर रही थी इतनी देर से? मैं आवाज लगा रही, सुन भी नहीं रही। जी मम्मी जी कुछ नहीं, बस थोड़ी साफ सफाई कर रही थी। तेरी सुबह से अब तक साफ सफाई नहीं हुई? मम्मी जी हो गई, बस थोड़ी बहुत रह गई थी। आपको कोई काम हो तो आप बताइए, कुछ चाहिए क्या आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू यहाँ बैठ और मेरी बात ध्यान से सुन। जी मम्मी जी बोलिए। बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे भी नहीं अच्छा लगता तुम्हें रोज रोज बोलना। तू भी उसे थोड़ा समझाया कर, ड्यूटी टाइम से जाया कर। आजकल पता ना क्या होता है, 10 मिनट लेट होते ही ड्यूटी से निकाल देते हैं। जी मम्मी जी, मैं तो उनको समझाती हूँ, मैं डेली उनको सुबह जल्दी उठाती हूँ, वो फिर भी नहीं उठते, मेरी सुनते ही नहीं है। आप ही बताओ क्या करूँ मैं? मुझे नहीं लगता बहू कि तू उसे समझाती भी है।
मम्मी जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उनको समझाती हूँ, लेकिन वो मेरी समझते ही नहीं है। आप ही बताओ क्या करूँ मैं। हाँ पता है तू कितना समझाती है, अगर उसकी नौकरी में कुछ दिक्कत आ गई ना फिर देखना तू। ठीक है मम्मी जी, मैं आज फिर से उनको समझाऊंगी, वो समझ जाएंगे। कल से टाइम पे ऑफिस जाएंगे। ठीक है जा अपना काम कर ले, मुझे पता है कितना समझाती है तू उसे। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू इधर आना। जी मम्मी जी, आई। जी मम्मी जी बोलिए। बहू अगर खाना बन गया हो तो मुझे खाना ला दो। हाँ जी मम्मी जी, मैं अभी लाई। इस टाइम कौन आ गया? मैं देखती हूँ। अरे आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो बस कुछ नहीं, आ गया। चलो अंदर चलो। अरे बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गया आज? बस कुछ नहीं, माँ आ गया ऐसे। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अरे चुप क्यों बैठा है, कुछ तो बोल। तू इतनी जल्दी ड्यूटी से कैसे आ गया? मुझे तो ऐसा लग रहा तू आज ड्यूटी गया ही नहीं। क्या बात है? अरे कुछ नहीं मम्मी, बस आज सर में दर्द हो रहा था। मुझे तो नहीं लगता तेरे सर में दर्द है, बात तो कुछ और ही है। सच सच बता बात क्या है? अब मम्मी तुमसे क्या छुपाना, आज भी मैं ऑफिस लेट गया था, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या? ये क्या कह रहा है तू? हाँ मम्मी, मैं सच ही कह रहा हूँ। मैंने उन्हें बहुत बोला, बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे मत निकालो जॉब से, लेकिन उन्होंने बोला तेरा रोज रोज का हो गया है, अब कहीं और जॉब ढूंढ ले। जिस चीज का डर था ना वही चीज हो गई। तुझे इसीलिए समझाती थी सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाया कर। अब सोले जी भर के जितना सोना। अब तक खुश होगी तू भी, इस घर का ना तू नहीं करा तूने। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे क्यों इतना बोल रहे हो? तुझे नहीं बोलूं तो और किसे बोलूं? जब से इस घर में आई है ना इस घर का नाश कर दिया तूने। मेरे लड़के की नौकरी भी खा गई, मनुष्य कहीं की। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है? जा यहाँ से, अरे जा यहाँ से। मम्मी तुम परेशान मत हो, उसे क्यों बोल रही हो? एक दो दिन में मैं जॉब ढूंढ ही लूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा उसे ना बोल लो और इसे बोल लो। अब भी लुगाई की तरफदारी कर रहा, लुगाई का गुलाम हो रहा पूरा। इसमें लुगाई को गुलाम होने वाली कौन सी बात है? अरे नौकरी तो छुट्टी है, फिर लग जाएगी मेरी नौकरी। तुम तो बस दिमाग ही खराब करती रहती हो। हाँ मैं तो दिमाग ही खराब करती हूँ ना। जा घुस जा उसके पल्लू में जाके। इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी जी हमेशा मुझे ही कोसती रहती है। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? अरे तानसी, तू क्यों रो रही है? अरे मम्मी की तो आदत है यार कहना, ऐसे मत रो, चुप हो जाओ अब, ऐसे नहीं रोते। इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी जी मुझे हमेशा ऐसे बोलती रहती है। अरे कोई बात नहीं, मम्मी ही तो है। अब उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो इस चीज़ का बुरा थोड़ी मानोगे। छोड़ो अब तुम चिंता मत करो, मैं अपनी नौकरी जल्द से जल्द ढूंढ लूंगा, फिर तो मम्मी जी कुछ नहीं कहेंगी। ठीक है जी, मैं नहीं रो रही। चलो ठीक है, कोई नहीं, जाओ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ले आओ। जी मैं अभी लाई। अरे तुम अब भी उदास बैठी हो? नहीं जी, मैं ठीक हूँ। चल ठीक है, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। वैसे मम्मी जी कहाँ हैं?
मम्मी जी पड़ोस में गई हैं। अच्छा ठीक है, मम्मी पड़ोस में गई है। वैसे अगर मेरे पीछे मम्मी तुम्हें कुछ बोले ना, उनकी बात का बुरा मत मानना और उन्हें उल्टा मत बोलना। नहीं जी, मैं मम्मी जी की बात का बुरा क्यों मानूंगी और उन्हें मैं उल्टा क्यों बोलूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। सुनो, मेरी पापा जी से बात हुई थी, मैं उनको बोल के आपके जॉब लगवा दूँ तो? अरे नहीं, तुम्हें पता है मम्मी वैसे ही गुस्सा चल रही है, वो उनसे वैसे ही गिलसती हैं। अगर उनसे बोलकर जॉब लगवाओगी तो और घर में कलेश होगा। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जी, अपना ख्याल रखना। आप भी। नहीं यार, कहीं भी जॉब नहीं लग पा रही। देखता हूँ यार, फ़ोन तो किया था संजय भाई को, आए नहीं अब तक, पता नहीं कहाँ रह गए। 5 बज गए यार। अरे आर्यन, क्यों उदास से बैठा है? क्यों बुलाया मुझे? क्या बात होगी? अरे भाई यार, मेरी जॉब छूट गई है। 1 महीना हो गया, जॉब भी नहीं लगी। और कहीं जानकारी हो तो तुम ही मेरी जॉब लगवा दो। यार आर्यन, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, उसमें अभी वैकेंसी नहीं है। बाकी मैं जल्दी कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ करूँगा, कहीं ना कहीं जॉब तुम्हारे लिए देखता हूँ। यार थोड़ा जल्दी करना, घर में बहुत दिक्कत हो गई है। घर वालों की डेली सुननी पड़ रही है। माँ भी अब तो बहुत ताने देती है। ढूंढ देना यार जल्दी। आर्यन तू टेंशन मत ले, मैं जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करता हूँ, ढूंढता हूँ। जैसे ही मिलेगी मैं तुझे बिल्कुल बताऊँगा। और हाँ, तू आराम से अब घर जा, ठीक है? परेशान मत हो। ठीक है भाई, चलता ठीक हूँ मैं। ठीक है। यार क्या करूँ, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। 1 महीना हो गया यार, क्या करूँ यार, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। कहाँ जाऊँ, किसके आगे नौकरी मांगूँ यार, जाके किसके पैर पकड़ूँ। मम्मी भी इतना सुनाती है, क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे घर में कब तक पड़ा रहेगा? 1 महीने से ज्यादा होगा। नालायक, ढूंढ ले कुछ काम। ऐसे तो भूख के मर जाएंगे हम। घर में पैसे भी न रहे, पैसे भी खत्म हो गए घर के। ऐसे तो भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगे हम। ढूंढ ले कुछ। मुझे तो ऐसा लग रहा तुम दोनों घर में आराम करो, मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगी कुछ जाके। माँ क्या करूँ मैं, ढूंढ तो रहा हूँ जॉब, डेली जा रहा हूँ, लेकिन जब नहीं मिल रही क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे मैं कहती थी ना टाइम से जॉब पे। इतनी मुश्किल से तो तुझे एक जॉब मिली थी। जब तो इतना समझाती थी तुझे, लेट उठता था। अब रो ले अपने कर्मों को। मुझे तो ऐसा लगा है अब लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन मुझे ही करने पड़ा करेंगे। तुम तो कुछ करने वाले नहीं। मम्मी जी, आपसे एक बात बोलूं? हाँ तू भी बोल, तेरी रहेगी कसर, बता। मम्मी जी, मेरी ना पिताजी से बात हुई थी, मैंने इनको ही बताया था। अगर मैं जॉब के लिए पिताजी से बात करूं तो? कोई जरूरत नहीं है, और खबरदार अगर उससे बात करी तो तूने जॉब के बारे में, हम भूखे मर जाएंगे पर उनके कहने से जॉब नहीं लगवाएंगे। उनका एहसान नहीं चाहिए हमें। मम्मी जी, इसमें एहसान की क्या बात, वो भी इनके कुछ लगते ही हैं, इसलिए इनके बारे में इतना सोचते हैं वो। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, जा चली जा। मेरा लड़का खुद लगवा लेगा जब लगेगी, हमें जरूरत ना है उनकी। मम्मी वैसे क्या दिक्कत है, अगर इसके पिताजी मेरी जॉब लगवा देंगे तो? तू नहीं जानता इसके पिताजी की हरकत। वो ना तुझे रोज नीचा दिखाएंगे अगर तू उसके साथ काम करेगा तो। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पिताजी इतने भी बुरे नहीं हैं। ऐसा क्या हो गया जो तुम उनके बारे में ऐसे सोचते हो? तो भूल गया, शादी में कुछ भी नहीं दिया था उन्होंने, और सबकी बहुएं कितना सामान लेके आती है। मम्मी, जिस इंसान ने अपनी बेटी दे दी ना, उसने अपना सब कुछ दे दिया। और मम्मी एक बात ध्यान रखना, बेटी से बढ़ के कोई दहेज नहीं होता। अच्छा, तो अब तुम मुझसे जुबान चलाएगा? तेरी मर्जी है, जो करना कर।
अब माँ को कैसे समझाऊं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हितांशी, हितांशी इधर आना। हाँ जी आई। हाँ जी बोलिए। यार मम्मी तो कहती रहेंगी, उनको तो कहने का ही काम है। तुम अपने पापा को बुला ही लो, जॉब की बात कर ही लेते हैं। ठीक है जी, तो फिर मैं आज ही बुला लेती हूँ। हाँ आज ही बुला लो। ठीक है, मैं अभी कॉल कर देती हूँ। कर दो। मम्मी, मैंने हितांशी के पापा को बुला लिया है। अब आप पुरानी बातों को छोड़ दो। ऐसे मैं कब तक घर में बैठा रहूंगा। मेरी तो तुझे सुननी नहीं है, जो मन करे ना वो कर। मम्मी, ऐसे किसी को गलत नहीं समझना चाहिए, बस अपने विचार अच्छे रखो। हाँ ठीक है, मुझे मत समझा तू। हितांशी, देखना कौन आया है। अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक हो तुम? हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ, बड़ी जल्दी आ गए आज आप। अरे गाड़ी से आया हूँ भाई। आओ आओ बैठो। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहन जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हितांशी, जाओ पिताजी के लिए पानी ले आओ। जी अभी लाई। बेटा जी तू पिताजी। चिंता ना कर, मुझे हितांशी ने सब कुछ बता दिया है। एक वक्त था, ऐसा था कि हम लोग बुरे हाल थे, परंतु अब हमारा वक्त सुधर गया है। तुमने कभी आसमान में इंद्रधनुष देखा है? जी पिताजी देखा है। कितना सुंदर होता है वो। जी। और वो सुंदर इसलिए होता है कि अलग अलग रंग इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह, और जब कोई चीज इकट्ठा हो जाती है ना तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। हमारा परिवार बिखर गया था और आज हम सब लोग इकट्ठा हो गए और फिर से हमारा काम अच्छा चलने लगा। जी पिताजी। हमने एक बात सोची कि भाई अच्छे के साथ अच्छे बनो, बुरे के साथ बुरा नहीं। बहन जी एक बात याद रखना हमेशा, हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। जो दूसरे के चेहरे पर हंसी और उसके जीवन में खुशी लाना जानता हो ना, उसे भगवान कभी झुकने नहीं देता। और वही हमारे साथ हुआ, हमें भगवान ने फिर संभाल लिया। आज हमारे पास अच्छी कंपनी है, फैक्ट्री है, गाड़ी बंगला सब कुछ है। अरे उस वक्त मेरा ऐसा हाल था, अपनी बिटिया की शादी में मैं कुछ नहीं दे पाया। आज तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, आज हमारे पास सब कुछ है। पिताजी लो पानी पियो। ठीक है बेटा। बहन जी बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें दहेज में? जो भी मांगना मांग लो। भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, वो तो मैं बहक गई थी पड़ोसन की बात में आके, आपने अपनी बेटी दे दी, इससे बड़ा दहेज कुछ नहीं है। बहन जी आपने इतनी बड़ी बात कह दी, अब मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है आपको कुछ कहने के लिए। आपके घर में इतना प्यार बना रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। और बेटा आयरन, आज से तुम मेरी कंपनी के मैनेजर रहोगे। बेटा कल सुबह से तुम कंपनी आ जाना, ठीक है? सब कुछ तुम्हें संभालना है। जी पिताजी मैं आ जाऊंगा, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे बेटा एहसान क्या है इसमें, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, सब कुछ मेरी बेटी का ही तो है, मेरे पास और है ही कौन? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। भाई साहब आप मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने हितांशी को कभी अपनी बहू नहीं माना, हमेशा उसको ताना दिया है, मुझे माफ कर दो। ठीक है बहन जी, आपके घर में प्यार बना रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। हितांशी बेटा तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगो, आप मेरी माँ समान हो और मैंने हमेशा आपको अपनी माँ ही माना है। आज से ना बेटा तुम मेरी बेटी बन के रहेगी। ठीक है बेटा, सुबह कंपनी आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा। अच्छा बहन जी।
अपना ख्याल रखना सब। मैं चलता हूँ। ध्यान से जाना। हाँ बेटा ठीक है। बेटा आर्यन, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आज के बाद ना मैं अपनी बहू को कुछ नहीं कहूंगी। देखा माँ, समय समय की बात होती है। एक समय पिताजी के ऊपर ऐसा था कि वो अपनी लड़की को कुछ नहीं दे पाए थे, और आज देखो सब कुछ देने के लिए तैयार थे। मांग लेते जो मांगना था। आज उन्होंने मेरी आंख खोल दी। हमारे तानसे से बढ़ के कोई धन नहीं है।